नमस्कार। आप सभी को रंग और उमंग के महापर्व होली की हृदय से शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ के खबरों की दीवार सीजीवाल। लेकिन आज इस दीवार पर खबरें नहीं हैं, हमारे शब्दों के रंग हैं और इन्हीं रंगों से भरी पिचकारी है। और हमारे आसपास के कई सेलिब्रिटीज की यादों के गुलाल भी हैं। रंगों के इस दिन सिर्फ उन्हीं रंगों की बात होगी जो पुरानी यादों को भी रंगीन बना देते हैं। और हमें उम्मीद है कि कोरोना की तमाम पाबंदियों के बीच आधुनिक तकनीक के इस दौर में सीजीवाल के साथ डिजिटल होली का यह शो आपके होठों पर भी एक मुस्कान भर देगा। होली ऐसा त्योहार है जो यादों के ऐसे रंग भी साथ छोड़ जाता है जिसे हर कोई बरसों तक सहेजे रखना चाहता है। इस बार हफ्तावाल की जगह पेश किए जा रहे होलीवाल के इस शो में हम आपको एक खास अंदाज में आपसे रूबरू कराएंगे आपके आसपास की उन हस्तियों से जिन्होंने भी अपने बचपन के दौर में होली के दिन शरारतें की और रंगों की मस्ती में खूब हुड़दंग भी मचाया। होली की तरंग सब पर चढ़ चुकी है, इसलिए गुजारिश है कि आप भी जरा सावधानी से यह शो देखें और नटखट शरारती बच्चों के इन चेहरों को देखकर पहचानने की कोशिश भी कर सकते हैं। उम्मीद है हमारी यह कोशिश भी आपके लिए यादगार होगी। आइए चलते हैं सीजीवाल की इस डिजिटल होली के ठिकाने पर। हमारा देश उत्सवों का देश है। हम सभी हर एक उत्सव में खुशी और आनंद के साथ शामिल होते हैं, लेकिन रंगों के महापर्व होली की बात सबसे निराली है, जो सबकी झोली में उसके हिस्से की यादों का ऐसा पिटारा छोड़ जाती है जिसे हर कोई हमेशा याद रखता है और भूल नहीं पाता। शायद यही वजह है कि होली त्योहार का इंतजार लोग होली के दूसरे दिन से ही यानी पूरे साल करते हैं और इसकी यादों को अपनी मुट्ठी में समेट लेना चाहते हैं। यह ख्वाहिश हर एक की होती है। कोई नहीं भूला होगा कि बचपन में कैसे लकड़ियां इकट्ठी कर होलिका दहन की तैयारी की जाती रही, इसमें भी शरारत खूब होती रही। फिर रंगों की मस्ती और नगाड़े की थाप पर बजाते गाते नाचते हुए झूम झूम कर यह त्योहार मनाते। गलियों में होरियारों की टोली निकलती, सभी एक से रंग में रंगे होते और किसी को भी पहचान पाना मुश्किल होता। भंग की तरंग में यह सिलसिला पूरे दिन चलता और हर कोई यही सोचता कि शाम ना हो और दिन इसी तरह रंगों के उमंग में मस्ती के साथ गुजरता रहे। इस मायने में यह त्योहार गले शिकवे भूलकर सभी को एक रंग में रंग देने का शुभ अवसर लेकर आता है। कई बार लगता है कि जिंदगी में इससे बड़ी सौगात और कुछ नहीं हो सकती। बुरा ना मानो, होली है यह इस त्योहार का सबसे पुराना नैरेटिव है, जिसकी ओट में बड़ी से बड़ी शख्सियत को भी निशाने पर लेकर अपने मन की बात कह लेने की त्योहारी छूट का बढ़िया इस्तेमाल हर कोई कर लेना चाहता है। किसी जमाने में प्रोटोकॉल के हिसाब से नाम के टाइटल जारी करने का रिवाज चलन में रहा। डिजिटल युग में यह रिवाज कहीं गुम सा हो गया है। यूं तो होली की यादों को हर कोई एक बार रिवर्स कर देखना और सुनना जरूर चाहता है, लेकिन इस बार लगता है कि होली सिर्फ यादों में ही सिमट कर रह गई है। कोरोना महामारी की वजह से ऐसे हालात बने हैं कि तरह तरह की पाबंदियों के बीच होली का त्योहार मनाने की मजबूरी सामने है। ऐसे में पुरानी यादें हमें एक बार फिर बीते बरसों की ओर ले जाती हैं और जब बचपन से लेकर अब तक गुजरे बरसों की होली याद आती है तो भीतर कहीं ना कहीं गुदगुदी का एहसास होता ही है। कुछ इसी तरह की यादों को समेटने की कोशिश में हमने भी अपने आसपास के सेलिब्रिटीज से बात की और उनकी यादों के रंगों को डिजिटल मीडिया की पिचकारी पर भरकर कुछ फुहारें आप तक भी पहुंचाने की कोशिश की है। बचपन की होली को लेकर हमारी बात जिनसे भी हुई, करीब करीब सभी ने याद किया कि होलिका दहन की तैयारी में लकड़ियों की चोरी का मजा लिया और
रंगों में इस हद तक डूबते रहे कि घर वालों की डांट या पिटाई की भी नौबत आ जाती थी। पुरानी यादों के इस सफर में आपको भी बीते बरसों की होली याद आ जाए तो हम अपनी इस कोशिश को कामयाब मान सकेंगे। चलिए अब शो की शुरुआत करते हैं। आप अपने स्क्रीन पर जो तस्वीर देख रहे हैं वह एक ऐसे नेता की है जिन्होंने बीजेपी की राजनीति करते हुए बड़े बड़े पद संभाले हैं, अभी भी बड़े ओहदे पर हैं और विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। लगातार कई बड़े पदों पर रहने की वजह से उनका नाम अब सीएम के अगले दावेदारों में भी शुमार हो गया है। बचपन की याद करते हुए वे बताते हैं कि मेड़पार गांव में उनका बचपन गुजरा। उस दौर में होली शरारत भरी होती थी। किसी के घर के पास लकड़ी मिली तो उसे होलिका तक पहुंचाने में पूरी मशक्कत करते थे। गांव में कोठार की हिफाजत के लिए लकड़ी के गेट बने होते हैं जिसे रांचर कहा जाता है। इसे निकालकर होलिका में डालने में सबसे बड़ा मजा आता था। सुबह होली जलती और फिर हुड़दंग शुरू हो जाता। सभी को खूब रंग लगाना और खुद भी सराबोर हो जाना सबसे आनंदित करता था। गांव में सब लोग मिलकर यह त्योहार मनाते हैं। दिन भर भी जगह जगह नगाड़े की थाप पर फाग की स्वर लहरियां गूंजती रहती और शाम के समय ब्रिज फाग का आयोजन होता जिसमें गांव के सभी लोग हिस्सेदारी निभाते। यह सिलसिला हफ्ते भर गांव-गांव तक चलता और इस त्योहार की सबसे बड़ी खासियत यही नजर आती है कि पुरानी बातों को भूलकर नई उमंग, नई तरंग और नए उत्साह के साथ बहुत सी यादें लेकर फिर आने वाली होली का इंतजार शुरू हो जाता है। बचपन की यह कहानी सियासत की किस शख्सियत के साथ जुड़ी है, इससे पहचानने की कोशिश आप भी कर सकते हैं। हम आखिर में इनकी मौजूदा तस्वीर के साथ आपसे इन्हें रूबरू कराएंगे। अब जरा नजर डालिए आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रही इस तस्वीर पर। सियासत में इनकी जगह भी काफी ऊंचाई पर है। बचपन की मासूमियत और रंगों से सराबोर चेहरे को पहचान पाना भले ही कठिन लग रहा हो, लेकिन इन दिनों यह बिलासपुर इलाके के मुद्दों को ऊपर तक पहुंचाने की पुरजोर कोशिश में लगे हैं और बिलासपुर की आवाज बुलंद कर अपनी एक अलग जगह बना रहे हैं। इनका बचपन भी मुंगेली इलाके के लोहड़िया गांव में गुजरा। बचपन की होली को याद करते हुए उन्होंने बताया कि भोर में अपने दादाजी के साथ कंडे और पूजा का सामान लेकर होलिका दहन के स्थल पर पहुंचते थे। फिर गांव के लोगों की मौजूदगी में होलिका दहन होता था। गांव में होली के समय पूरी सामूहिकता नजर आती है, जहां नगाड़े के साथ फाग गाने वाले घर घर जाकर परंपरागत तरीके से होली खेलते थे। उन्हें भी अपने बचपन की शरारत याद है, जब दोस्तों के साथ मिलकर लकड़ी चोरी करते। इस पर घर के बड़े लोगों की डांट भी कई बार पड़ती थी, लेकिन इसका मजा ही कुछ और था। गांव में पूरे पारिवारिक माहौल में सब मिलकर एक साथ होली का आनंद लेते हैं। हालांकि वक्त के साथ इसमें बदलाव आ रहा है, लेकिन कॉलोनियों में जिस तरह की सामूहिकता होली पर दिखाई देती है, उससे उम्मीद की जा सकती है कि सामूहिकता का वह दौर फिर वापस लौट रहा है। राजनीति की इस शख्सियत को आप पहचान सके हैं या नहीं, थोड़ी देर वक्त का इंतजार कीजिए। उनकी मौजूदा तस्वीर के साथ हम उन्हें आपके बीच लाएंगे। अब जो तस्वीर आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, उन्हें पहचानने में भी शायद आपको दिमाग पर जोर डालना पड़ सकता है। लंबे समय तक सरकार के बड़े ओहदे पर रहने वाले इस शख्स को अब विपक्ष की राजनीति करनी पड़ रही है। विपक्ष की इस जिम्मेदारी में वे अपनी कितनी पहचान बना सके हैं, इसका फैसला तो लोकतंत्र में आम लोग ही करते हैं और वक्त आने पर यह फैसला सामने आएगा। लेकिन अपनी साबकोई के लिए पहचाने जाने वाले इस नेता को बचपन से ही लोगों को रंग से सराबोर करना और खुद भी रंग में डूबकर सभी के साथ एक हो जाना सबसे अच्छा लगता था। यह ऐसा त्योहार है जिसमें कोई बड़ा छोटा नहीं होता और सभी एक ही रंग में दिखाई देते हैं। पुराने दिनों की होली की याद करते हुए उनकी साफगोई इस बात में भी झलकती है कि वे होली के दिन भंग की तरंग का जिक्र करने से भी हिचक नहीं करते। उन्हें अब भी याद है कि एक बार होली में भंग ऐसी चढ़ी कि कभी खुद को आसमान में उड़ता हुआ महसूस करते रहे और कभी कार ड्राइव करने का आनंद लेते रहे। मौके की नजाकत को समझकर घर के लोगों ने नींबू पानी से भंग उतारी। इसके बाद
उनके दोनों हाथ सीधे दोनों कानों तक पहुंचे और फिर दोबारा भंग को हाथ नहीं लगाने की कसम खा ली। भंग से नाता तो टूट गया, लेकिन सियासत में उनकी उड़ान कहां तक पहुंची है, इसे शायद आप उनकी मौजूदा तस्वीर देखकर ही समझ लेंगे। अब आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है यह मासूम चेहरा भी राजधानी की कानून व्यवस्था संभाल रहे आला अफसर का है। छत्तीसगढ़ में ही इनका बचपन बीता और छत्तीसगढ़िया अंदाज में ही उन्होंने यहाँ के त्योहारों की खुशियों का भी आनंद लिया। उनके कैरियर से जुड़ा एक दिलचस्प वाकया यह भी है कि बस्तर इलाके के एक रेस्ट हाउस को देखकर उन्हें लगता था कि कभी एक दिन इसमें ठहरने के लिए भी मौका मिले तो जरूर आऊंगा। और वह वक्त आया जब बस्तर के उस हिस्से को जिले का दर्जा मिला और वही रेस्ट हाउस एसपी बंगले में तब्दील हो गया। तब बतौर पुलिस कप्तान वे उस रेस्ट हाउस में ही काफी अरसे तक रहे। बचपन से ही पढ़ाई लिखाई पर अधिक मशगूल रहने के साथ ही बड़े होने के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं में जुटने की वजह से व्यस्त रहने के बावजूद त्योहारों के लिए अपना वक्त निकालने में उन्हें सबसे अधिक आनंद आता है। आज भी परिवार के साथ खुशियां मनाते हैं और राजधानी की कानून व्यवस्था संभालते हुए हाल ही में उन्हें एक बड़ी पहचान मिली है, लेकिन मौजूदा तस्वीर देखकर ही आप उनकी असल पहचान कर सकेंगे। इस समय स्क्रीन पर नजर आ रही यह तस्वीर न्यायधानी की कानून व्यवस्था और सुरक्षा की बागडोर संभाल रहे आला अफसर की है, जिन्होंने जंगलों पहाड़ों से घिरे छत्तीसगढ़ के इलाके में अपना बचपन गुजारा। इसके बाद सीढ़ी दर सीढ़ी सफर तय करते हुए उनके बाजुओं में आईपीएस का तमगा लग गया। उन्हें भी बचपन की होली याद है, जब लोगों को रंग से सराबोर करने में सबसे अधिक मजा आता था। अलग अलग रंग जिंदगी के साथ जुड़ी विविधताओं का एहसास कराते थे। हालांकि उन्हें पहले भी यह बात लगती थी कि उत्सव हमें खुशियां देने के लिए आते हैं और इस मौके पर खुशियां ही बांटनी चाहिए, क्योंकि खुशियां बांटने से और बढ़ती हैं। और आज भी उन्हें यही लगता है कि होली जैसा त्योहार खुशियां मनाने के लिए है, किसी दूसरे को तकलीफ पहुंचाने के लिए नहीं। इनकी पहचान होगी हमारे कार्यक्रम के अगले हिस्से में, जब हम इनकी मौजूदा तस्वीर आपसे रूबरू कराएंगे। अब इस तस्वीर में नजर आ रहे चेहरे की मासूमियत भी गौर करने लायक है। जिनकी छवि आज्ञाकारी और पढ़ाकू छात्र की तरह दिखाई दे रही है, आप इन्हें पहचान पा रहे हैं या नहीं, लेकिन जब उन्होंने एकाएक सियासत की दुनिया में कदम रखा तो इस हलके में बतौर सियासतदान उनकी अपनी कोई पहचान नहीं थी। फिर भी लोगों ने उन पर भरोसा कर जिम्मेदारी सौंप दी। सियासत में भी अभी उनके दिन बचपन की ही तरह हैं, जिसमें उन्हें वक्त के साथ तजुर्बा मिलता ही जाएगा। लेकिन बचपन की होली को याद करते हुए वे अपनी शरारतों को नहीं भूल पाते। जब अपनी टोली की होलिका में अधिक से अधिक लकड़ियां जुटाने के लिए दोस्तों के साथ चोरी में भी हिस्सेदार होते थे। किसी की कुर्सी तो किसी की टेबल भी होली में सुहा हो जाती थी। कागज को तिकोने काटकर झंडा लगाना भी खूब मजेदार लगता था। होड़ तो उस समय भी लगती थी और अपनी टोली की होली की ऊंचाई बढ़ाने में पूरी मशक्कत करते थे। खूब जमकर रंग खेलना और फिर नहाने के लिए किसी निर्माणाधीन मकान की टंकी की तलाश करना दोस्तों के लिए बड़ा काम होता था। तमाम कोशिशों के बावजूद रंग पूरी तरह से नहीं छूट पाते थे और काले पीले रंगों से चेहरा कई दिनों तक स्टमैन कलर नजर आता था। इन खूबियों के साथ सियासत के इस शख्स को आपने पहचान तो लिया ही होगा। फिर भी अगर कहीं कोई डाउट है तो इस कार्यक्रम में आगे देखकर अपना डाउट दूर कर सकते हैं। अब एक नई तस्वीर लेकर हम आपके साथ हैं। स्क्रीन पर नजर आ रहे इस शख्सियत का रिश्ता सत्ता पार्टी से है और सरकार में इनके दबदबे की अक्सर चर्चा भी होती है। हालांकि शहर के लोगों की बात सामने आ जाए तो अपनी ही सरकार के सिस्टम पर सवाल उठाने से भी उन्हें हिचक नहीं होती। उनके साथ यह विडंबना भी जुड़ गई है कि जब पार्टी विपक्ष में थी तब पुलिस का डंडा उनका सिर फोड़ देता था। अब अपनी सरकार में भी कहीं कोई खामी नजर आए तो साफ साफ बोलकर अपनी अभिव्यक्ति का डंडा घुमाने की जरूरत पड़ जाती है। इन तस्वीरों में वे कहीं मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग लेते हुए हाथ में कुल्हाड़ी लेकर भी नजर आ रहे हैं तो कहीं खुली जगह पर पानी की धार से अपनी प्यास बुझाते दिखते हैं।
प्यास अभी बाकी है, सफर भी अभी बाकी है, लेकिन बचपन की शरारत को उन्होंने अब तक नहीं भुलाया है। उन्हें अपने इंजीनियरिंग कॉलेज की पढ़ाई के दौरान हॉस्टल का एक किस्सा अब भी याद है, जब कॉलेज के एक एचओडी रंगों से सराबोर उनके सामने पहुंचे और उन्हें रंग लगाते हुए इस शख्स ने इन शब्दों के साथ मांग भर दी थी कि सदा सुहागन रहो। तुरंत उन्हें जवाब भी मिल गया जब एचओडी ने अपनी पहचान बताई और सदा सुहागन के आशीर्वाद का जवाब अपने अंदाज में दे दिया। तब उन्हें सॉरी कहने के अलावा और कोई रास्ता नहीं सूझा था। इन्हें भी पहचानिएगा जब उनकी मौजूदा तस्वीर के साथ हम अगले दौर में हाजिर होंगे। अब आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रही इस तस्वीर को भी पहचानना आसान नहीं लगता। स्टूडेंट पॉलिटिक्स के समय से ही कई बार मुकाम तक पहुंचते पहुंचते आखिरी दौर में किसी सियासी समझौते का शिकार होते रहे इस शख्स ने हाल ही में अपनी बाजी जीत ली। सियासत में यह मुकाम हासिल करने में उन्हें लंबा वक्त लगा, लेकिन इस लंबे सफर में उन्हें तजुर्बेकार भी बना दिया। उनका बचपन भी गांव में ही गुजरा और होली की हुड़दंग और मस्ती आज भी उन्हें याद है, जब आसपास इलाके की सारी लकड़ियां बटोरकर होलिका सजाई जाती थी। खेत खलिहान में रखी लकड़ियों को मेहनत मशक्कत से होलिका तक पहुंचाने में बड़ा मजा आता था। उन्हें एक किस्सा याद है, जब किसी किसान के खेत में कटी हुई लकड़ी का बड़ा गोला कई दिनों से पड़ा हुआ था और उसे अपने घर तक पहुंचाने के लिए कोई साधन नहीं मिल रहा था। इधर बच्चा पार्टी ने किसी तरह जोर लगाकर लकड़ी के बड़े गोले को लुढ़काकर होलिका की ओर ले जाने की शुरुआत की। उन्हें यह नहीं मालूम था कि जिस किसान के खेत की लकड़ी है वह कहीं से छिपकर यह नज़ारा देख रहा था और बड़ी मेहनत के बाद जब बच्चा पार्टी उस किसान के घर के नज़दीक पहुंच गई तो अचानक सामने आकर उस किसान ने अपने खेत की लकड़ी को आगे ले जाने से रोक दिया। इस तरह जाने अनजाने शरारत के बीच भी दूसरों के काम आने वाले इस शख्स को अगर सही में पहचानना है तो थोड़ा सा इंतजार कर सकते हैं। अब आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही इस शख्सियत का बिलासपुर शहर की सियासत से काफी पुराना नाता रहा है। कभी बाजार वार्ड से पार्षद का चुनाव जीतकर नगर पालिका के जमाने में अपनी राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाने वाले इस शख्स ने भी जनसंघ और फिर बीजेपी में रहकर लंबा संघर्ष किया। फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब बिलासपुर शहर के लोगों का दिल जीतने में कामयाब रहे। मध्य प्रदेश की सरकार में मंत्री रहकर भी उन्होंने अपनी पहचान बनाई थी। कभी गोल बाजार में उनके साथ सियासतदानों की लंबी चौपाल लगती थी। उनके खांसने का एक खास अंदाज सभी को उनकी मौजूदगी का एहसास करा देता था। जलेबी के स्वाद से लेकर सियासत के खट्टे मीठे जायके तक हर जगह उनकी एक अलग पहचान रही है। उन्हें भी अपने दौर की होली याद आती है, जब गोल बाजार के सारे लोग एक साथ मिलकर रंग गुलाल से सराबोर होते थे, फाग का दौर चलता था और प्रेम भाव के साथ खुशियां कई गुना बढ़ जाती थीं। आज के दौर के लोगों को उनकी यह तस्वीर पहचानने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। जरा ठहरिए, हम जल्द ही आपसे उन्हें रूबरू कराएंगे। कानों को ढके हुए बाल, चेहरे पर मासूमियत और 1.5-2 फीट लंबी मोहरी का बेल बॉटम पहने जिस शख्स की तस्वीर आप देख रहे हैं, उनका रिश्ता भी कांग्रेस की सियासत से है। स्टूडेंट पॉलिटिक्स के जमाने में भी उन्होंने यूनिवर्सिटी के पहले अध्यक्ष के रूप में अपना नाम दर्ज कराया था। इसके बाद जब तक युवा रहे तब तक शहर यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर भी बने रहे। यूथ कांग्रेस में मध्य प्रदेश के जमाने में बड़े दिग्गज नेताओं के करीबी रहते हुए अपनी खास पहचान बनाने वाले इस शख्स को भी बचपन के दिनों की होली आज भी याद है, जब तिलक नगर में जबरदस्त माहौल रहता था। बैलगाड़ी लेकर गांव से आने वाले लोगों से गहरे काले रंग का तेल झपटकर लोगों पर उड़ेलने में आनंद सबसे अधिक आता था। फाग की टोली निकलती और सभी झूमते नाचते होली मनाते, रंगों से सराबोर हो जाते। उन दिनों की याद कभी नहीं भुलाई जा सकती। अब सियासत में सक्रिय रहते हुए हर साल आदिवासियों के बीच गांव में जाकर होली मनाना उन्हें अच्छा लगता है। हालांकि इस बार कोरोना की वजह से सिलसिला आगे नहीं बढ़ सका, लेकिन आने वाले वक्त में फिर इसे जारी रखने का जज्बा कायम है। ऐसे शख्स की पहचान भी हम उनकी मौजूदा तस्वीर के साथ कराएंगे।
स्क्रीन पर दिख रहे इस मासूम चेहरे का नाता भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स से लेकर आज के दौर की राजनीति तक रहा है। छात्रों और नौजवानों की टीम को साथ लेकर चलने में उस्ताद इस शख्स के साथ एक किस्सा जुड़ा हुआ है। जब एक बार कांग्रेस भवन में पार्टी का सम्मेलन चल रहा था, इसी बीच अचानक इस शख्स के साथ नौजवानों की टीम सम्मेलन स्थल पर पहुंची और जिंदाबाद के नारे लगाने लगी, जिससे थोड़ी देर के लिए भगदड़ का माहौल बन गया। आखिर में दिग्गी राजा अपनी जगह से उठे और इस शख्स का नाम लेकर कहा कि इन्हें शांत कराओ, और जैसे ही इस शख्स ने हाथ उठाकर इशारा किया, माहौल फिर शांत हो गया। आज भी अपनी पार्टी के संगठन के जिम्मेदार पद पर रहकर अपना किरदार अपने अंदाज में निभा रहे इस शख्स ने भी बचपन में होली के दिन बड़ी शरारत की है। होलिका दहन के लिए लकड़ी चोरी में तो हिस्सेदारी रही, इसके साथ ही खुली जीप में फर्राटेदार ड्राइविंग का भी आनंद लूटते रहे। घर घर जाकर गुजिया खाना भी उन्हें आज तक याद है। इनकी मौजूदा तस्वीर देखकर आपको समझने में देर नहीं लगेगी कि आज वे किस मुकाम पर हैं। स्क्रीन पर अब नजर आ रही यह तस्वीर जिस शख्स की है, उसका नाता भी जनसंघ और बीजेपी की राजनीति से रहा है। अपने दौर के तेज तर्रार और अपने समर्थकों के हक के लिए जूझने वाले एक शख्स को आज के दौर के लोगों को पहचानने में भले ही दिक्कत हो सकती है, लेकिन अपने समय में बिलासपुर शहर और नगर निगम की राजनीति में इनकी आवाज का दबदबा रहा है। राजनीति में रहकर भी अपने खास अंदाज की वजह से अलग पहचान रखने वाले इस शख्स को बचपन के दौर की होली की शरारतें आज भी याद है। जब बैलगाड़ियां चलती थीं और बैलगाड़ी के पहियों पर लगाया जाने वाला गाढ़ा ऊंगन तेल, जो काला तेल होता था, चोरी कर उससे लोगों को रंगने में खूब मजा आता था। कभी लोगों पर वार्निश भी पोत देते थे तो कभी कपड़े भी फाड़ दिए जाते थे। लोगों को रंग गुलाल के साथ कीचड़ में लथपथ करने में सबसे अधिक मजा लूटते थे, लेकिन एक दूसरे को रंगने पोतने की होड़ कभी आपस के मनमुटाव में तब्दील नहीं हुई। प्रेम, मोहब्बत, भाईचारा और एक दूसरे का साथ इस त्योहार की सबसे बड़ी खूबी है। आज भले ही होली के हुड़दंग से अपने आप को इन्होंने अलग कर लिया है, लेकिन बचपन की होली कभी नहीं भूल पाती। इनकी असली पहचान भी हम कराएंगे बस थोड़ी ही देर में। आइए, अब वक्त है असली तस्वीरों को पहचानने का। पहली तस्वीर हमने आपको दिखाई थी, जो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक की है। इसके बाद आपने बिलासपुर के सांसद अरुण साव को देखा। पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल की दोनों तस्वीरों को भी आप मिलान करके देख सकते हैं। यह तस्वीर रायपुर के एसपी अजय यादव की है, जबकि इस तस्वीर में हमने बिलासपुर एसपी प्रशांत अग्रवाल की दिखाई थी। इन तस्वीरों में आपने बिलासपुर के एमएलए शैलेश पांडे को देखा है, और यह तस्वीर थी छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष अटल श्रीवास्तव की। महापौर रामशरण यादव इस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं, और बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री मूलचंद खंडेलवाल इन तस्वीरों में हैं। कांग्रेस नेता आशीष सिंह को आपने इन तस्वीरों में देखा। बिलासपुर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष विजय केसरवानी इस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। अब यह आखिरी तस्वीर भाजपा नेता अर्जुन भोजवानी की है। इसके साथ ही हम यह शो समाप्त करते हैं। बुरा ना मानो, होली है। फिर से रंगों के महापर्व की शुभकामनाएं। नमस्कार।